अरशद शरीफ साहब की मौत बल्कि शहादत ने एक नया टर्न लिया और ये टर्न इनकी मौत से ज़्यादा खौफनाक है। और जब मैंने ये तस्वीरें देखी तो यकीन करें कि मेरा दिल पहले से ज़्यादा वो धड़कना शुरू कर दिया उसने, और पहले से ज़्यादा उसने रोना शुरू कर दिया। एक ऐसी अयासियत है, एक ऐसी तकलीफ़ दह सूरत हाल है कि जिससे बाहर निकलना अब मेरे लिए इतना आसान काम नहीं है। अरशद शरीफ साहब की शहादत एक दुख था, लेकिन ये जो उनकी नई तस्वीरें आई हैं, इन्होंने इस दुख को 4000 से ज़रब दे दी। अब एक ऐसा दुख है जो शायद हड्डियों के अंदर ही घुस जाए। ये बेसिल की तस्वीरें हैं जो कामरान शाहिद साहब ने कल अपने शो में दिखाई, या जिसका इंकशाफ उन्होंने किया। इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये बेसिकली अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम की तस्वीरें हैं, और ये पोस्टमार्टम पिम्स हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में हुआ है, पाकिस्तान के अंदर। और ये सारी तस्वीरें अब उनकी इन्वेस्टिगेशन की का हिस्सा हैं, उसकी फ़ाइल का हिस्सा हैं, और अब हम इनको झुठला नहीं सकते क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ है, और उसमें कई डॉक्टरों के सामने, पूरे बोर्ड के सामने ये पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें किसी तरीके से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये मैनिपुलेटेड है या गलत है। अब ये जो तस्वीरें हैं, ज़ाहिर है मैं आपको दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे, क्योंकि जब मैंने इनको एक बार देखा तो उसके बाद मेरे अंदर दोबारा इन्हें देखने का हौसला नहीं था। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से पहले 3 घंटे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इनकी 2 उंगलियां तोड़ दी गई थी, जो ज़ाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुकी हैं। इनके हाथों के 3 नाखून निकाल दिए गए थे, जो ज़ाहिर है इंतहाई बेईमाना तशद्दुद है, और वो बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ। फिर इनकी कलाई के ऊपर बड़ा खौफनाक ज़ख्म है, जैसे उस कलाई को तोड़ दिया गया हो या फिर उसको बड़े सख्त तार से बांधा गया और उसकी जो रगड़ लगी जिससे उनको वो ज़ख्मी हो गए। फिर इनकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, जो ज़ाहिर है एक तशद्दुद के साथ ही हो सकती हैं। फिर इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई है, जिससे उनका ज़ाहिर सर खुल गया और वो कोई बेहतर पोजीशन में नहीं रहे। अब सवाल ये है कि अगर इसको हम पोस्टमार्टम को, ज़ाहिर है ये जो रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम की जो तस्वीरें हैं जिनको नहीं जुटलाया जा सकता, अगर हम इनको तस्लीम कर लेते हैं कि एज़ इट इज़ है, तो अब फिर 3 बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा हो जाता है कि ये तशद्दुद हुआ कहाँ पे, क्योंकि आखिरी इतलात के मुताबिक ये वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद इनके साथ उन्हीं के फार्म हाउस पे गए थे, और इस फार्म हाउस में सारा दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तशद्दुद उसी फार्म हाउस पे हुआ, क्योंकि जब इन्हें वापस ले जाया जा रहा था तो इस दौरान मेन रोड के करीब पहुंच के इनके ऊपर हमला हो गया था, जो पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक। अब सवाल यह है कि ज़ाहिर है फिर अगर इनके पर तशद्दुद हुआ है तो फिर उसी फार्म हाउस में हुआ है कि जिसमें इनको ठहराया गया था, ये ले जाया गया था। अब ले जाने वाला आदमी, उसका नाम खुर्रम अहमद है, ठहराने वाला आदमी, उसका नाम भी खुर्रम अहमद है, सारा दिन इनकी खिदमत करने वाला आदमी, उसका नाम भी खुर्रम अहमद है, या फिर वक़ार अहमद जो इनके भाई हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नैरोबी में थे। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वाकई नैरोबी में थे या यहाँ पे थे, क्योंकि सारा सिलसिला ही मशकूक हो गया। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि वो पुलिस रिपोर्ट जिसके तहत ये पुलिस ने एतराफ़ किया, कीनियन पुलिस ने, कि ये शख्स हमारी गोली से हलाक हुआ था, और हम क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं कर सके थे, और एक हमारे पास रिपोर्ट आई थी एक बच्चे के अगवा की, तो हमने गोलियां चला दी और उससे ये शहीद हो गए। तो उस रिपोर्ट का क्या बनेगा, उस एतराफ़ी रिपोर्ट का क्या बनेगा? और एक सवाल ये भी है कि जो ARY की स्टोरी थी, जो उनके साथियों ने स्टोरी दी, उस स्टोरी का क्या बनेगा, और जो इमरान खान साहब ने एक वर्जन दिया था, उस वर्जन की अब क्या हैसियत है? तो ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है इसका जवाब तो टाइम ने देना है, और हमें टाइम को टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब ये कमीशन बनेगा तो ये कमीशन बहुत चीज़ें खोल कर रख देगा। और इससे पहले जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो आपके मैं सामने रखता हूँ, उसमें जो उन्होंने क्लैरिटी के साथ जो बात की थी, वो अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकंड करती हुई नज़र आ रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था, आप पहले वो मुलाज़ा कर लें, और इसके बाद मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखूँगा कि इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम लॉक कर सकते हैं कि अरशद शरीफ का असल कातिल कौन है। अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है, और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो मामला, वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। अब सवाल ये है कि अरशद शरीफ साहब का कातिल कौन है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 4 मुख्तलिफ लोगों पे, या 4 मुख्तलिफ ताकतों पे, या 4 मुख्तलिफ कुव्वतों पे
ये एतराज़ किया जा सकता है, ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो पहली ताकत जो है ना, हम ये समझते हैं कि वो खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद है, जिनके पास वो रहे। और ज़ाहिर है अब इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो खुर्रम और वक़ार दोनों से ये पूछा जाएगा और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उनके सामने रख के पूछा जाएगा और अब उनको ज़ाहिर है बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद को अरशद शरीफ साहब से इतनी दुश्मनी क्यों थी कि उन्होंने बाकायदा टार्चर करके इस शख्स को शहीद किया या कत्ल किया। तो अब इस सवाल का जवाब जो है मेरे पास तो नहीं है कि एक शख्स आपके पास मेहमान है और आपके किसी दोस्त ने या आपके किसी बिजनेस पार्टनर ने बाकायदा उसे आपके पास रखा हुआ है, तो आपने अगर उसे मारना है तो आपके पास बड़े आसान किस्म के तरीके हैं कि आप उनको जहर दे सकते हैं, आप उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं, आप उनको किसी खाई में गिरा सकते हैं, आप उनको रोड एक्सीडेंट उनका करवा सकते हैं। तो आपके पास जब इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं तो आपने एक ऐसा रास्ता कैसे इख्तियार किया कि जिसमें टॉर्चर भी है और उसके बाद उनकी असैसिनेशन भी है और फिर ज़ाहिर पुलिस केस भी है इसमें। तो वो ऐसा क्यों हो सकता है, ये एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ये ARY, जैसे ARY के बारे में कहा जाता है कि उनके मालिकान ने ये किया है और PTI के साथ मिलके, और इसके अंदर KPK गवर्नमेंट भी शामिल है और इमरान खान साहब भी शामिल हैं और फिर ARY भी शामिल है, जैसे सलमान इकबाल साहब का नाम बार बार लिया जा रहा है। अब यहाँ पे भी यही सवाल पैदा होता है कि अगर आपने असैसिनेट ही करना था एक बंदे को, तो एक जो आम रवाजा तरीका है आप उसके मुताबिक कर सकते थे ये दोनों। इन्हें फिर इतना ही बड़ी गेम करने की या इतना ज़्यादा तशद्दुद करने की, और इस तशद्दुद के बारे में जब उन्हें ये पता भी हो कि कल को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ सकता है, तो ये लोग क्यों इस लेवल तक जाएंगे, ये भी एक सवाल है। अब तीसरा एक और भी हो सकता है कि जैसे PTI के लोग या इमरान खान साहब बराह रास्त पाकिस्तान के अपने इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने इनको मार दिया, इन लोगों ने यहाँ पे उनके खिलाफ 16 पर्चे करवाए, इन लोगों ने उसे इतना डराया कि वो यहाँ से निकल जाए, इन लोगों की रिपोर्टों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको कत्ल कर देंगे और मैंने उसे मुल्क से बाहर भगाया। और फिर यही लोग हैं जिन्होंने दुबई से जाके इसको निकाला और फिर यही लोग हैं जिन्होंने कीनिया में जाकर मारा। ये एक नैरेटिव है जो PTI का, ये इमरान खान साहब का। अब सवाल यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प पैदा होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये हमारे इदारों का काम है, तो अब इशू ये है कि हमारे इदारे क्यों ये चाहेंगे कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद उनकी लाश भी दस्तयाब हो, मिले, और उसके बाद हमारे इदारे उस लाश को पाकिस्तान लेकर क्यों आएंगे? फिर हमारे इदारे किस तरह मौका देंगे कि इस शख्स का पोस्टमार्टम हो, और फिर हमारे इदारे क्यों ये चाहेंगे कि वो पोस्टमार्टम जो है वो बाकायदा कमीशन का या रिपोर्ट का हिस्सा बने, और इसके बाद वो क्यों ये चाहेंगे कि ये रिपोर्ट लीक हो और उसके बाद मीडिया का हिस्सा बने। तो अगर जैसे कि PTI का एक नैरेटिव है कि हमारे इदारों का काम है, तो हमारे इदारे अगर ये ज़िम्मेदार होते तो ज़ाहिर है वो फिर लाश को गुम कर सकते थे, फिर उनकी पूरी कोशिश होती कि इस लाश को वहीं पे दफन कर दिया जाता। फिर अगर वो पाकिस्तान आ गई लाश, तो इन अदारों ने उनका पोस्टमार्टम नहीं होने देना था, और अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो तब भी ये रिपोर्ट, ये चीज़ें बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर पाकिस्तानी अदारे इतने कमज़ोर तो नहीं है कि वो इतनी लूज़ बॉल्स खेलेंगे और इतने लूज़ कार्नर्स छोड़ देंगे कि उसके बाद फिर वो एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है। और अब एक चौथी चीज़ है कि एक बाहर की दुनिया है, बाहर की ताकत है, और उस पाकिस्तान ने ये फ़ायदा उठाया कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि क्यास है, एक कन्फ्यूजन है, पाकिस्तानी सोसाइटी पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार है, लिहाजा हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो चौथी ताकत है और ये चौथी ताकत पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ाना चाहती है, एक कैटलिस्ट का काम करना चाहती है, एक तेल का या पेट्रोल का ड्रम बनना चाहती है, या वो एक सुलहती हुई जंग में एक बड़ा बम मारना चाहती है। तो उसके पास भी सिंपल सा ऑप्शन था कि वो आके अरशद शरीफ साहब को गोली मारे और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाएं। उन्हें इतना ज़्यादा टार्चर करना, फिर इस लेवल पे लेके जाना, फिर उसके बाद उनको इतनी करीब से गोली मारना, और ये सारा काम, उनको इस खेल की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वो भी पकड़े जा सकते हैं। लिहाजा अगर ये चारों ऑप्शन में से कोई भी है तो मैं उसे बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये इस तरह हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से सवाल उठते हैं। लिहाजा अब आखिरी बात यह है जो आपके सामने रखना है, फिर अरशद शरीफ का कातिल कौन है? क्योंकि अगर ये रिपोर्ट वाकई जेन्युइन है, जिसका मुझे यकीन है कि जेन्युइन है, क्योंकि कामरान शायद एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो क्यों एक ऐसी रिपोर्ट, फिक्टिशियस रिपोर्ट रिलीज़ करेगा कि जिसके बारे में उसे श्योर ना हो, और जब उसे श्योरिटी थी तो उसने ये रिलीज़ किया। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये रिपोर्ट गलत हो सकती है। लिहाजा अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो फिर ये रिपोर्ट बहुत से नए सवाल पैदा करती है, और इन सवालों के जवाब के लिए वाकई अब एक बड़ा कमीशन बनना चाहिए, और उस कमीशन के सामने ये सारी चीज़ें जानी चाहिए, और
फिर उस कमीशन को, वक़ार अहमद को और खुर्रम अहमद को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान भी लाना चाहिए, सलमान इकबाल साहब को भी गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाना चाहिए, और इसके बाद अगर मुमकिन हो तो इनकी दोबारा कबर कुशाई करके इनका दोबारा पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, क्योंकि अब ये स्टोरी खौफनाक टर्न ले रही है और इस खौफनाक टर्न में 4000 किस्म के सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब पाकिस्तानी शहरियों को और अरशद शरीफ की फैमिली को ज़रूर मिलने चाहिए।